आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व विजेता रावण बाली से क्यों हार गया। नो डाउट बाली के पास कुछ ऐसा था, स्वर्ण हार था, जिसे पहनने के बाद वो सामने वाले की जो आदि शक्ति है वो खींच लेता था। पर फिर भी रावण महाबली थे और बाली से हार जाते हैं। इसके पीछे का कारण कुछ अलग है, वो मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं दो दोहा सुनाऊंगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर दूर। और दूसरा, तब तक ही हरिवास है, तब तक ही हरिवास है, जब तक दूर गरूर, आवत पास गरूर के, प्रभु हो जावे दूर। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जवाब है जिसकी वजह से विश्व विजेता रावण बाली से हार गए। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में स्वयं को बड़ा नहीं माना जाता है, बल्कि दूसरों को बड़ा और आदरणीय मानने की परंपरा है। बाली एक वानर वंश के योद्धा थे। उसके पिता का नाम ऋषराज था और ऋषराज एक महाशक्तिशाली वानर थे। इसलिए बाली का बलवान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किष्किंधा कांड इंद्रदेव और बाली के संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। इंद्रदेव को बाली का धर्म पिता बताया गया है और इंद्रदेव ने अपने धर्मपुत्र को उपहार स्वरूप एक दिव्य चमकीला सोने का हार दिया था, जिसकी विशेषता ये थी कि वो हार पहनकर जो भी व्यक्ति किसी से भी युद्ध करने युद्ध भूमि में उतरता, उस व्यक्ति की नजरों के सामने जो भी योद्धा खड़ा होता, उस योद्धा का आधा बल छिन्न होकर हार पहनने वाले को प्राप्त हो जाता था। इसलिए बाली उस हार को हमेशा पहने रहता था। अभिमान, घमंड, दर्प, दम और अहंकार ही सभी दुखों और बुराइयों का कारण है। जैसे ही मनुष्य के हृदय में जरा सा भी अभिमान आता है, उसके अंदर दुर्गुण आ जाते हैं और वो दंड और अत्याचारी बन जाता है। लंकापति रावण चारों वेदों का ज्ञाता, अत्यंत पराक्रमी और भगवान शिव का अनन्य भक्त होते हुए भी अभिमानी होने के कारण किष्किंधा नरेश बाली से अपमानजनक पराजय को प्राप्त हुए थे। और ये भी नारद जी की चुटकी लेने की वजह से। एक बार रामायण में प्रसंग है कि एक बार जब बाली संध्या वदन के लिए जा रहे थे तो आकाश मार्ग से नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और बाली ने नारद मुनि का अभिवादन कर पूछा कि मुनिवर कहाँ जा रहे हैं। तो नारद मुनि ने बाली को बताया कि वो लंका जा रहे हैं। वहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। अब सर्वज्ञाता नारद मुनि ने बाली से चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारी प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। तो यहाँ पे बाली कहते हैं कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उन लोगों को दबाने में किया है जो निर्बल है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं और आप ये बात रावण को स्पष्ट बताते हैं। और नारद जी ने ये बात रावण को बता भी दिया। अब अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं और इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। अब वो अपनी सेना तैयार करता है कि चलो बाली से युद्ध करते हैं। और यहाँ भी नारद जी क्या कह देते हैं कि भाई, एक वानर के लिए पूरी सेना लेके जा रहे हो, अकेले युद्ध पे जाना चाहिए। एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए उचित नहीं होगा। और घमंड में चूर रावण इसके लिए तैयार हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर किष्किंधा में पहुंच गए। यहाँ जो बाली थे वो संध्या वंदन कर रहे थे और रावण उन्हें ललकारने लगे। पूजा में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। बाली के जो पहरेदार थे रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाली के पूजा कक्ष तक पहुंच गए। अब वहां बाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण थोड़े से घबरा गए थे
उसने बाली पर पीछे से वार करने की चेष्टा की। शक्तिशाली बाली पूजा में तल्लीन थे, लेकिन उसने राक्षस रावण को नन्हे से कीड़े की भांति अपनी पूंछ में पकड़कर और उसके सिर को अपने बगल में दबा लिया। बस इसके आगे की कहानी आपको बाकी है। फिर तो वो पूरा विश्व का परिक्रमा कर लिए और जो रावण था उनके बाजुओं में दबा रह गया। बल और त्रिलोक घमंड में चूर थे वो। रावण ने बाली के सेनापति, द्वारपाल, मंत्रीगण वैसे तो सबको उन्होंने परास्त कर ही दिया था, पर यहाँ पे बाली के सामने वो फंस गया आके। और उन्होंने परिक्रमा करके अंत में सूर्यदेव को अर्घ अर्पण किया। और इस पूरी परिक्रमा के दौरान बाली ने रावण को बगल में ही दबा कर रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, पर बलशाली बाली ने बगल से हिलने तक नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो रावण की हार थी वो हमें एक सीख देकर जाती है। अधिक गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य सभी का नाश होता है। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर नगर के लोग भी उस रावण पे हंस रहे थे, क्योंकि अंगद उनके साथ खेल रहा था। उनकी जो दशा थी वो तो बड़ी दयनीय कर दी थी वहां पे किष्किंधा में। दूसरी तरफ बाली अजय थे, वे ब्राह्मण और गौों के भक्त थे। प्रतिदिन संध्या, पूजन और देव आराधना करने का उनका नियम था। और ऐसा कहा जाता है कि बाली को जो स्वर्ण हार प्राप्त था उसकी वजह से वो ऐसे भी हार नहीं सकते थे, फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं था। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना, अपने प्रजा की देखभाल करना, और उनके अंदर यह अहंकार कभी नहीं था कि मैं सबको जीत लूं। जबकि रावण को तो जीतने का नशा छा गया था। और बाली इतना बलवान होते हुए भी वो किष्किंधा से कभी बाहर जाके विश्व विजेता बनने की कोशिश उन्हें कभी नहीं की। तो अहंकार, गर्व बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। तो इकलौता गर्व और अहंकारी था जिसकी वजह से रावण को हारना पड़ा था। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।